मैं करता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं ले रहा हूँ इंटीजर्स के अंदर। अगर इंटीजर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ए इंटीजर्स है, इफ ए इंटीजर्स एंड बी इज इंटीजर, देन ए प्लस बी आल्सो इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कराई थी। ए इंटीजर्स है, बी इंटीजर्स है, तो ए प्लस बी भी इंटीजर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू मैं लेता हूं 7। अब आपको ये पता होगा कि इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर नंबर टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड माइनस इंटीजर इज -1 -2 -3 -4 -5, ये होते हैं। तो मैंने टू इंटीजर्स ले लिए, +5 एंड B5 B7, तो मैं इनको ऐड कर रहा हूं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 5 + 7, देन 5 + 1 7 इज 12। तो 12 क्या है? 12 इज आल्सो इंटीजर्स। तो मैं अगर बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए क्या होती है? सुटेबल होती है। एडिशन के लिए क्या होगी? सुटेबल्स होगी। ये प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। इसी प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी ये किसके लिए चेक की थी मैंने? एडिशन के लिए या ऐड के लिए। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी को मैं चेक कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करता हूं तो मेरी डिजिट यही रहेगी बेटा, a = 5। अब क्वेश्चन यही कहेगा, यानी a क्या होना चाहिए? इंटीजर है, b इज आल्सो इंटीजर। a is integers, b is integers, then a minus b is also integers। अगर a integers है, b integers है, तो a minus b भी also integers। now the check, देखो a 5 पे b 7 है, ये मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 5 - 7 -2। we know that -2 is integers, so b से देता। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होती है। नाउ चेक द फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीपल्स के लिए लेते हैं, तो मल्टीप्लस में क्या होगा? ए इंटीजर से, बी इंटीजर से, देन ए मल्टीप्लाई बी आल्सो इंटीजर्स। चेक करते हैं इसको। ए की वैल्यू क्या रखता हूं मैं? 5 और 7। 5 × 7 रखेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। तो 35 में जो इंटीजर्स, 35 क्या है बेटा? इंटीजर्स है। तो ये मल्टीप्लाई के लिए भी प्रॉपर्टी होगी। अब इसको डिवाइड के लिए चेक करते हैं। जब इस प्रॉपर्टी को मैं डिवाइड के लिए चेक करता हूं तो देखो प्रॉपर्टी क्या बनेगी? ए इंटीजर, बी आल्सो इंटीजर, देन ए डिवाइड बाय बी इज आल्सो इंटीजर। नाउ चेक द 5 डिवाइड बाय 7, तो 5/7 ये आएगा। या इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, तो ये क्या है? इंटीजर से नहीं है। तो वी सेड दैट जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए होती है, मल्टीप्लाई के लिए होती है, बट डिवाइड के लिए नहीं होती है। आप लोगों से कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी आप लोगों से बोर्ड एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर जाते हैं ना 4 MCQs, उनके अंदर क्वेश्चन कई बार आ गया, which property is not apply for addition, subtraction, multiple और divide। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन में से आपको पता लगाना कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़ी है? इंटीजर्स के लिए। ऐसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, फ्रैक्शन नंबर्स, होल नंबर्स, इन पे भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब किसी को यहाँ तक, एनी स्टूडेंट हैव द डाउट? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। डेविड? आपको अंकित? अंकित, you have the doubts? Ankit, can you hear me?
ओके, तो हमने अभी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हमारी, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसी प्रॉपर्टी की हम, ठीक है, होल नंबर्स के लिए। किसके लिए बात करेंगे इसी नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी की? होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर्स के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो देखते हैं, जो होल नंबर्स होता है ना, तो आपको पहले इतना आइडेंटिफाई होना चाहिए इंटीजर्स नंबर और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इंटीजर्स नंबर को लिखूं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं मेरे? -1, -2, डॉट डॉट डॉट, इधर करूंगा तो 1 2। आपको इसमें कहीं जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर मैं बोलूं, अगर मैं इंटीजर को आई से नोट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अगर इसको मैं आई माइनस से डिनोट करता हूँ माइनस को, तो -1 -2 -3 एंड -4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा? सोन। ये मेरे क्या हो गए? माइनस इंटीजर्स हो गए। इनमें हमें कहीं भी जीरो नहीं दिखाई दे रही। बट अगर मैं होल नंबर की बात करूं, अगर इंटीजर्स नंबर के अंदर में अगर जीरो काउंट कर दूं, 0 1 2 3 4, अब ये कौन सा हो गया बेटा? होल नंबर। तो होल नंबर्स के अंदर हम जीरो भी काउंट कर सकते हैं, है ना? जीरो कब होगा ये? देखो ये तो इंटीजर्स है, होल मीन्स होता है संपूर्ण। पूर्ण संख्या कब बनेगी? जब हमारे पास जीरो और आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है होल नंबर्स के अंदर क्या आएगा? जीरो। अगर इसको राइट डाउन करना चाहो तो आप राइट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आपको इसको वीडियो का साइड वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, अब होल नंबर में किसी को डाउट है? यस, होल नंबर में किसी को डाउट है बेटा? नो। ओके, तो हम इसकी बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स के लिए। मैं लेता हूँ, किसके लिए लेता हूँ? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स के लिए। तो इनको मैं क्या करता हूँ? इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। यानी ए क्या होगा मेरा? होल नंबर। ए क्या होगा? होल नंबर। बी क्या होना चाहिए मेरा? होल नंबर। अब इसको आपको जनरल जनरल इक्वेशन, देखो प्लस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हमने लिए, लेकिन हम इसकी जनरल में बनाता हूं ना, तो जनरल क्या बनेगी? देखिए, ए होल नंबर है, बी भी होल नंबर है, देन ए ऑपरेशन, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक साइन या ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? एस्ट्रिक साइन या ऑपरेशन इज होल नंबर। ये मेरे इक्वेशन बनेगी, यानी एक तरीके से ये मेरी जनरल आइडेंटिटी हो गई। ये मेरी क्या होगी? जनरल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो मैंने एस्ट्रिक साइन लगाया ना, इसे हम ऑपरेशन बोलते हैं। और मैथ के अंदर ऑपरेशन है ना, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से करते हैं। ऑपरेशन में क्या लेते हैं हम? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड इस साइन की जगह हम एक बार प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे और एक बार डिवाइड लेंगे। यानी ऑपरेशन जो होते हैं इसके अंदर हम ये यूज करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला दिखाई दे रहा है बेटा क्लियर? ऊपर जो लिखा हुआ है। ओके, तो ए होल है, बी होल है, देन ए एस्ट्रिक बी आल्सो होल। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने ए नंबर होल ले लिया, बी नंबर होल ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखो जीरो लेता हूँ, ए की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं? जीरो। और v की वैल्यू में कुछ 2 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा सर? 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2। तो क्या 2 होल नंबर्स नहीं है क्या? 2 इंटीजर्स भी है और होल्स भी है। होल नंबर्स में हमने पढ़ा था ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होल नंबर्स कौन से होंगे? स्टार्टेड विद 0 और बाकी आगे कंटिन्यू चलेंगे। स्टार्टेड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक चल जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव नहीं होते, ये ध्यान रखना। सिर्फ कौन से नंबर होंगे बेटा? पॉजिटिव होते हैं। तो होल नंबर्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स के लिए एडिशन प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होती है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। अगर ए होल है, बी भी होल होना चाहिए,
ओके, देन a माइनस बी आल्सो होल। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए अप्लाई होगी तो मैं कह रहा हूँ ए होल से बी होल नंबर है, देन ए माइनस बी आल्सो होल नंबर, यानी इसके लिए भी क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए माइनस बी आल्सो होल नंबर है या नहीं है। तो ए की वैल्यू बेटा मैंने क्या ली थी 0, बी की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, अब 2 ली थी ना, तो ये 2 आ गई। अब क्या आ रहा है इसको सोल्व करने पर -2, तो -2 जो नोट है होल नंबर, जो -2 है ना, -2 इज नोट है होल नंबर, -2 क्या है, होल नंबर नहीं है। अगर -2 होल नंबर नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगा, तो -2 होल नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज नॉट इक्वल टू होल नंबर। ओके, ये मेरा होल नंबर नहीं है, क्लियर है। ए होल नंबर नहीं है तो ये भी होल नंबर नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं, किसके लिए चेक करते हैं इसको, मल्टीप्लाई के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए होगी या नहीं होगी, तो देखो ये होल है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डब्ल्यू है ना, ये भी होल है, तो ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर। तो ए की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू सर, बी की वैल्यू 2, क्या आएगा सर 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट द 0, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 देन वी गेट आंसर 0। तो अब a मल्टीप्लाई बाय b इज आल्सो 0, सो वी डेट 2 इज ए, है ना, एडिशन के लिए भी होगी और मल्टीप्लाई के लिए भी होगी, तो 0 इज ए होल नंबर्स, क्लियर है। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, सॉरी यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए। ओके, अब इस डिवाइड के लिए भी चेक करते हैं। अब डिवाइड के लिए मैं 0 की जगह ना थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, a इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 1 और b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2, तो a डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ मैं, तो सर 1/2 आता है, या फिर पॉइंट में करूंगा तो डेसिमल आएगा, 0.5 पे 1/2 आएगा। और 1/2 अगर मैं चेक करता हूँ, अगर मैं 1/2 चेक करता हूँ तो 1/2 जो नोट है होल नंबर, व्हाट इज द 1/2 जो नोट है होल नंबर, फिर 1/2 क्या है सर, 1/2 इज ए फ्रैक्शन या रेशनल नंबर। 1/2 क्या है, 1/2 इज ए फ्रैक्शन एंड ए रेशनल नंबर। सो वी, तो हम कह सकते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड होती है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी या इस पे कंप्लीट नहीं करेगी। यहां तक किसी को डाउट है क्लोजर प्रॉपर्टी पे, बोलो बेटा। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस पे पढ़ी, पहले हमने इसको रेशनल नंबर्स पे पढ़ा, क्लियर किया, अब इसको हमने होल नंबर्स पे किया। तो आपको इसमें किसी को डाउट हो तो आस्क मी नाउ। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे डाउट हो तो आस्क मी नाउ। यस बेटा बोलिए, किसी को डाउट है फोर स्पीक नाउ। बेटा माइक अनम्यूट करके बोलो ना, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, पहले माइक अनम्यूट करो देन स्पीक नाउ। ओके, यस पायल, Yes. Yes, sir. एनी डाउट है। No. ओके डेविड, यू हैव द डाउट्स। No, sir. अंकित, मिस्टर अंकित, No, sir. बेटा एक है ना, आप ईयरफोन लगा के पढ़ा करो, ओके, इससे आपकी वॉइस क्लियर आएगी। अभी इसी को मैं किसके लिए करता हूँ, फ्रैक्शन के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। अब मैं जो थर्ड चेक कर रहा हूँ वो क्लोजर प्रॉपर्टी को किसके लिए कर रहा हूँ मैं, क्लोजर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। आपने सभी ने बुक्स ले ली होगी बेटा, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स ले लें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके लिए रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स पे अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करता हूं
तो रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा हमारे, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच नंबर द रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, विच नंबर्स रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर्स। वे नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। एंड हेयर पी एंड क्यू इज ए इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होगा, हमेशा इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज जीरो, कभी भी जो क्यू है, जो यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यानी पी वाई क्यू इज ए, पी वाई क्यू है, रेशनल नंबर्स होंगे, कब होंगे, हमेशा ध्यान रखना पी और क्यू हमेशा इंटीजर्स नंबर होना चाहिए हमारा। जो पी और क्यू मैंने लिखा है वो क्या होना चाहिए, पी क्यू इज आल्सो इंटीजर्स नंबर होगा। ओके, पी क्यू इंटीजर्स हो गया और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपको इसको समझाने के लिए, रेशनल नंबर्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। इसके एग्जांपल्स को क्लियर करने के लिए देखिए आप, देखो ये मैंने एग्जांपल्स लिया, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया 4/3, तो 4/3 जो क्यों, 4 is integers, 3 is also integers, 4 is integers and 3 is also integers. So we say in simple form में p y q की फॉर्म में आ रहा है, तो the given number is a rational number। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -4 और 3, सर it is also rational numbers because -4 is integers and 3 is integers, but मैं ये लिखता हूँ, ये सेंटर में आता है तो भी इंटीजर्स नंबर्स होगा। अगर ये ऐसे लिखता हूं बेटा यहाँ पे 4 - 3 देन आल्सो इंटीजर्स नंबर, बट मैं इसको ऐसा लिखता हूं 3/0, तो टेल मी इट इज ए रेशनल नंबर्स और नॉट। अगर आई राइट द 3/0 इट इज ए रेशनल नंबर्स और नॉट, यस टेल मी नाउ, फास्ट बोलो बेटा, इट इज ए रेशनल नंबर्स और नॉट, बोलिए यस संकेत, स्पीक नाउ, यस या नो देना है आपको भाई, इट इज ए रेशनल नंबर्स और नॉट, टेल मी इट इज ए रेशनल नंबर्स और नॉट, तो बोलो पायल, आप बताओ बेटा, इट इज ए रेशनल नंबर्स और नॉट। सर ये समझ में नहीं आया। हाँ तो आप बोलो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो ये वाले चारों क्लियर हो गए आपको, ऊपर के मैंने 4 आपको बताया था एग्जांपल से, क्लियर है। मैं कह रहा हूँ पी वाई क्यू में आना चाहिए, यानी बटे में आना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो और पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को इंटीजर्स नंबर बताए थे, ओके, इसलिए आप पीयूष अपना बेटा वीडियो ऑन करो। मैंने आपको पी वाई क्यू के में पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स नंबर मैंने आपको बताए -1 -2 -3 -4 ऑन गोइंग ऑन इन माइनस में, एंड +1 +2 +3 +4 ऐसा प्लस में चलेंगे। ओके, ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने बोला क्यू है ना, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो क्यू की वैल्यू कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता इन केस ऑफ, तो भी रेशनल नंबर हो सकता है, अदरवाइज इस कंडीशन में तो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, मैं क्वेश्चन इस टाइप के, पर आपको इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें तो इतना ध्यान रखना है, पी वाई क्यू पी क्यू इंटीजर्स के इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें ध्यान रखना है। ये फ्रैक्शन वाले नंबर दिखते हैं ना, हमने जो फ्रैक्शन टाइप में पढ़ा है, हमने 6 7 में फ्रैक्शंस पढ़ा है, और इन्हीं फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, हम आगे अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फ्रैक्शन नंबर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रैक्शन पे। अब देखिए, सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूँ, तो एडिशन में होगा या नहीं होगा, तो मैं डिजिट है ना, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सिंपल डिजिट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सिंपल डिजिट लेता हूँ। ओके, तो मैंने जो डिजिट ले रहा हूँ, सबसे पहले जो मैं डिजिट को यूज करता हूँ, मैं a = 1/2 ले लेता हूँ, और b = मैंने 3/2 ले लेता हूँ। चलो एक काम करते, 3/4 ले लेते हैं, 1/2 और b = 3/2। तो अब ये एडिशन के लिए तो आपको पता है, अगर ए रेशनल नंबर है
बी रेशनल नंबर है, फिर ए ऑपरेट बी भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। मैंने ए रेशनल नंबर लिया है क्योंकि 1/2 के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, और 3/4 भी है, तो इनको ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा सर, ए प्लस बी आएंगे। अब इनको ऐड करना होगा 1/2 प्लस 3/4, राइट, यही आएगा 1/2 और 3/4। अब इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा 5/4। इसका जो सम आना चाहिए सर, सम आना चाहिए 5/4। ओके, इसका सम आएगा 5/4। अब आपको पता लगा कैसे किया है मैंने इसका 5/4। जो फ्रैक्शन होते हैं इनको ऐड करना आपको सिखाया गया था ना बेटा, 6th क्लास में, 5th क्लास में, 7th क्लास में अपने लोगों ने, आप सब लोगों ने इनको ऐड करना सीखा था, यस सर। नहीं सीखा था? तो आपको पता लग गया होगा सर मैंने इसका क्या लिया था, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया 4 आगे इसको इससे डिवाइड करेंगे सर 2 into 1, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे सर 1 into 3, तो 2, और ये कितना हो गया 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे 4। ओके, तो आप लोग अब 8th क्लास के बच्चे हो, तो आप लोगों को बेटा इतना स्टैंडर्ड अपना करना होगा। ओके, इतना स्टैंडर्ड आपको रखना होगा कि आप ये चीजें कर सको। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? तो ये हमारा क्या होगा, एडिशन के लिए तो क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। अब मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर्स होगा या नहीं होगा? आप बता सकते हो मेरे को, सब्ट्रैक्शन के लिए होगा या नहीं होगा? बोलिए, चेक करते हैं। सिंपल सी चीज है, हम चेक करके देखते हैं ना, हमें क्या पता होगा या नहीं होगा। सर वो बाद की बात है, लेकिन हम पहले चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो मैं 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं ले लेता हूं a इक्वल टू, मैं ले रहा हूं 5/7। ओके, b इक्वल टू, या तो आप यही ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको, तो मैं ये इसी से कर देता हूँ। आपको किसी को फिर बोलेंगे सर पता नहीं आपके कौन से डिजिट के आंसर आ गए, आपने सेम। यस बेटा, किसी को डाउट है? हाँ, पूछना है किसी को, इसने? नो सर। ओके, तो a की वैल्यू में वापस 1/2 ले लेता हूँ, एंड b की वैल्यू आल्सो 3/4, देन आई से a माइनस b। ओके, क्या होगा, तो a माइनस बी यानी 1/2 माइनस 3/4, राइट, 1/2 माइनस 3/4। ओके, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे कर लेते हैं ना। तो वही आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4। अब -1/4 इज आल्सो फ्रैक्शन, -1/4 इज आल्सो फ्रैक्शन। ओके, यहाँ तक हमने इसको आज कर लिया है, और कल की क्लास में हम इसके मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी ना बेटा, अब आपको इतना याद रखना होगा कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर इंटीजर कर लिया था, मल्टीपल है ना वो कर लिया था, और सॉरी इंटीजर्स कर लिया था, और कौन सा किया था हमने, होल नंबर कर लिए थे। रेशनल नंबर्स के अंदर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने कर लिए थे। इसके आगे का जो हमारा मल्टीपल एंड डिवाइड है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में किसी को कुछ डाउट है? एनीवन आस्क मी सम प्रॉब्लम्स? आस्क नाउ। नो सर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।